इस बात में कोई शक नहीं है कि जो इंसान दुनिया में आया है उसको एक न एक दिन मरना भी जरूर होगा। क्या कभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि कोई इंसान मौत को धोखा दे सके? क्या कभी साइंस इतनी तरक्की कर पाएगा कि मरे हुए इंसान को भी दोबारा जिंदा कर सके, या फिर उसको कभी न मरने वाला इमोर्टल बना दे? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका की एक कंपनी ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। स्वागत है आपका द अननोन फैक्ट्स पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जिस तरह एयरप्लेन की डिज़ाइन को एरोनॉटिक्स कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की डिज़ाइनिंग को इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोट की डिज़ाइनिंग को रोबोटिक्स कहा जाता है, ठीक उसी तरह इंसान की डेड बॉडी को प्रिजर्व करके इस उम्मीद से कि इसको दोबारा जिंदा किया जाएगा, इस फील्ड को क्रायोनिक्स कहा जाता है। एक्सपर्ट्स को काफ़ी उम्मीद है कि आने वाले 50 से 70 सालों के बाद मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर लेगी कि वो इंसान को मरने से रोक सके या फिर मरे हुए इंसान को वापस जिंदा कर सके। इसी वजह से जिन लोगों को मरने के बाद वापस इसी दुनिया में जिंदा होने की इच्छा या शौक़ है और वो मेडिकल साइंस पर इतना भरोसा भी रखते हैं, उनके लिए स्कॉट्सडेल एरिज़ोना में एल्कोर नामी कंपनी का हेड ऑफिस मौजूद है। बाहर से देखने पर यह ऑफिस एक आम ऑफिस की तरह लगता है, पर अंदर सेंटर में एक अजीबोगरीब नज़ारा देखा जा सकता है। धुआं छोड़ते हुए स्टेनलेस स्टील के इन बड़े बड़े कंटेनर्स में लगभग 300 लोगों की डेड बॉडी मौजूद है और 33 पेट एनिमल्स भी यहाँ पर दोबारा जिंदा होने की उम्मीद में फ्रीज किए गए हैं। यहाँ पर इंसान की मौत को उस अंदाज से नहीं देखा जाता है जैसे हम देखते आते हैं। कंपनी की टीम का ये मानना है कि ये लोग भी आम इंसान हैं, बस इनका दिल नहीं धड़कता है और वो एक लंबे अरसे से चुपचाप सो रहे हैं। इसके अलावा इनकी बॉडी का हर एक पार्ट बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में मौजूद है। 70 सालों के बाद अगर वाकई मेडिकल साइंस इनको जिंदा करने में कामयाब हो गई तो ये अपने फ्यूचर में वापस जिंदा हो जाएंगे, जैसे कि टाइम ट्रेवल मशीन या टाइम फिक्शन वाली मूवी में देखा जाता है। इन कंटेनर्स के अंदर इतनी ज़्यादा ठंड है जितनी कि अंटार्कटिका में भी देखने को नहीं मिलती है। लिक्विड नाइट्रोजन से भरे इन कंटेनर्स के अंदर का टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। एक बड़े कंटेनर के अंदर 4 फुल बॉडी पेशेंट और 5 न्यूरो पेशेंट रहते हैं। न्यूरो पेशेंट उनको कहा जाता है जिनका सिर्फ हेड मौजूद रहता है, बाकी बॉडी का कोई भी पार्ट मौजूद नहीं रहता है। यहाँ पर टोटल 300 पेशेंट मौजूद हैं, जिसमें से 116 पेशेंट ने सिर्फ अपने सिर को फ्रीज करवाए रखा है, जिसमें उनका ब्रेन और उसमें मौजूद तमाम मेमोरी और डेटा 100% सेफ है। क्रायोनिक्स रिसर्चर्स का मानना है कि जब इनको जिंदा किया जाएगा तो इनका सिर्फ फेस और ब्रेन इनका अपना होगा, जबकि बॉडी और अदर पार्ट्स आर्टिफिशियल रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब पॉसिबल हो पाएगा? क्रायोनिक्स इतना भी सिंपल नहीं है जितना हमें लग रहा है। सिर्फ लिक्विड नाइट्रोजन में बॉडी को डाल देने से काम नहीं चलेगा। फुल बॉडी को क्रायो प्रोटेक्ट कराने के लिए $2,20,000 यानी कि 1,65,00,000 रुपये लगते हैं, और अगर किसी को सिर्फ अपना सर को प्रोटेक्ट करवाना है तो $80,000 यानी कि 60 लाख रुपये अपने मरने से पहले पे करने पड़ते हैं। अब सारी कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं। संपूर्ण प्रोसेस पूरे होने के बाद अब पेशेंट का नाम वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है। वेटिंग लिस्ट का मतलब होता है कि डॉक्टर की टीम अब पेशेंट का इंतज़ार करती है। जैसे ही उनको खबर मिलती है कि पेशेंट मरने वाला है तो वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचकर पेशेंट को एल्कोर में ले जाते हैं और उसके बाद पेशेंट की बॉडी पर क्रायो प्रोटेक्ट की प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया जाता है। जब बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंच पाती है तो एक एक करके ये पार्ट्स भी काम करना बंद कर देते हैं। मरने के बाद से लेकर क्रायो प्रोटेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होने तक पेशेंट के अंदर ब्लड का फ्लो बनाए रखना जरूरी होता है ताकि ब्रेन और अन्य ऑर्गन तक ब्लड पहुंचता रहे। इसके लिए पेशेंट की चेस्ट पर एक मैकेनिकल पंप लगाया जाता है जो आर्टिफिशियली उसके ब्लड को बॉडी के पार्ट तक पंपिंग करता रहता है, और इसके बाद ऑपरेटिंग रूम में शुरू होता है असली प्रोसेस। यहाँ पेशेंट की बॉडी में से सारा ब्लड एक पंप की सहायता से निकाल दिया जाता है और उस ब्लड की जगह पर एक खास केमिकल बॉडी में डाल दिया जाता है। एल्कोर के डॉक्टर्स का मानना है कि पेशेंट की बॉडी को सही सलामत रखने के लिए इसकी वेंस में एंटी फ्रीज लिक्विड डाला जाता है और बॉडी के टेम्परेचर को धीरे धीरे ड्रॉप किया जाता है।
नॉर्मल पानी का फ्रीजिंग पॉइंट जहां 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वहीं एंटी फ्रीज लिक्विड का -100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका फ़ायदा ये है, जब बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा होता है तब ऑर्गेन्स इस खास एंटी फ्रीज लिक्विड से पहले ही फ्रीज हो जाते हैं। बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप होते होते एक पॉइंट ऐसा आता है, बॉडी किसी शीशे की तरह पत्थर का बन जाती है और इस पॉइंट पर बॉडी को उठाकर लिक्विड नाइट्रोजन टैंक में डाल दिया जाता है, जहां बॉडी -196 डिग्री सेल्सियस में हमेशा के लिए प्रिजर्व रह सकती है। पूरी बॉडी को क्रायोप्रोटेक्ट करने के लिए डॉक्टर्स की टीम को लगभग 12 घंटे लगते हैं, जबकि जिन पेशेंट ने अपने सर को प्रिजर्व करने का ओपिनियन चूज़ किया होता है उसमें डॉक्टर्स को 6 घंटे का समय लगता है। हर एक कंटेनर्स के बाहर इनके अंदर मौजूद पेशेंट की फ़ोटो लगाई जाती है। ये यकीन करना काफ़ी मुश्किल होता है कि न्यू टेक्नोलॉजी की मदद से शायद इनको एक बार फिर से जिंदा किया जा सके। दोस्तों, क्रायोनिक्स का एक कॉन्सेप्ट हमने कैप्टन अमेरिका और स्टार वॉर जैसी साइंस फिक्शन मूवी में देखा है, लेकिन क्या साइंस फिक्शन वाकई एक हकीकत में बदल रही है या नहीं? इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से नई जानकारी प्राप्त हुई है तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी।